फिर से जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह के लिए फिर से मुझे भी लाइव आने का परमेश्वर ने मौका दिया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। और फिर से आप लोग के साथ आज के आपका स्वागत है हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। आपका स्वागत है कि आप लोग प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए आप लोग उपस्थित होते हैं। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। आज का दिन परमेश्वर ने हम सभी के लिए बनाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और फिर से जब हम लोग आज सुबह के वक्त हम लोग इकट्ठा हुए, तो आइए हम लोग प्रार्थना हम लोग सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। और परमेश्वर उस इच्छा को हम लोग परमेश्वर की इच्छा को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आज इस आत्मिक भोजन से परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। इसलिए आइए परमेश्वर के को हम लोग मांगेंगे। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर के नाम से हम लोग, मसीह के नाम से आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमारे लिए बनाया है। तो भला परमेश्वर प्रभु जी कि आज का दिन आपने जो हमारे लिए बनाया है के अनुसार प्रभु जी आपके नाम से हम शुरू करते हैं। आप प्रभु वचन से प्रभु जी दिन शुरू करने से पहले आपके वचन को, आपके प्रभु भोजन, आत्मिक भोजन को हम ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं में प्रभु जी आप हमारी आत्मिक भोजन को देना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु वचन कहता है और खटखटाओ तो खोला जाए। प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इच्छा के अनुसार प्रभु जी आज हमें भोजन ग्रहण कर कि हमारे जीवन का जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, वो सारी आवश्यकता आपके भोजन, आत्मिक भोजन से, आपके वचन से हमारे जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाए। आप प्रभु जी जिससे हमारे जीवन से भी आपको महिमा मिल सके और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है हमारे जीवन पर भी वैसे ही पूरी हो। और प्रत्येक इस पृथ्वी के सारे प्रभु जी लोगों पर तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। आप पूरी सृष्टि पे तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से आपके समय पाने का मौका मिला प्रभु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, जब हम आपके समय पाए हैं आप प्रभु जी, मैं नहीं आप बोलने पाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे अगुवाई कर। आपके आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत लोगों लाइव आने में जो आए हैं इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। बाद में इस वीडियो को भी देखेंगे उसके लिए मैं धन्यवाद करता प्रभु जी। सब बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद का सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली स्पेशल फूड प्रोग्राम में। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हम सभी सभी के जीवन में है ना। हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने इतना सुंदर से अवसर दिया हम सभी को कि आज के दिन में हम लोग परमेश्वर का महिमा करें। और उस परमेश्वर भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है ना प्रियो। कल हम लोग देख रहे थे कि इधर बंगाल, उड़ीसा और इधर एक अफान तूफान आया। बहुत सारे लोगों का घर नुकसान हो गया। मगर परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर क्या आवश्यकता हो क्या करेगा, पूरा कर देगा। परमेश्वर जिन परिवारों में ऐसा हुआ है उस परिवार में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करे और उनकी आवश्यकता यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए, उनके घर में यीशु मसीह के नाम से शांति होने पाए, है ना। और ऐसे आने वाले दुर्घटनाओं से हम बचने पाए, परमेश्वर की इच्छा जानने पाए, क्योंकि अंत का समय है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन में ऐसा होगा। हम अंत के समय में जी रहे हैं। आज सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह के वक्त फिर से हम लोग को परमेश्वर का महिमा करने का मौका दिया है। तो आज जब हम लोग इकट्ठा हुए, धर्मी के जीवन के मैं विषय बताना चाहता हूँ कि किस तरह धर्मी को किस तरह अपने जीवन की जो सारी आवश्यकता को, है ना, किस तरह जीवन बिताया जाता है। जीवन बिताया के जीवन
पारिवारिक अपने मैं इस बात को देख रहा था, नीति वचन 10:11 पद को देख रहा था। परमेश्वर ने इसी मुझे कल पवित्र आत्मा ने कहा कि इसी बात को मेरे जीवन के द्वारा आप लोग तक पहुंचाना चाहता। मैं इस बात को अध्ययन कर रहा था कि धर्मी का जीवन कैसा होना, कैसा होना चाहिए। अधर्मी का मुंह, मुंह के विषय यह कहा कि धर्मी का मुंह, एक धर्मी के मुंह के विषय में कहा, यदि यदि हम अपने मुंह को है ना के विषय में हम लोग सही तरह से नहीं जानते, इस मुंह को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे मुंह के कारण से बहुत सारे परेशानी हो सकती है। इसलिए धर्मी, यदि आप इस तरह बात करना चाहिए, इस तरह इस मुंह से अपने शब्द को, बात को मैं जान रहा था, तो मैं भी इस बात से आशीषित हुआ। तो वही बात को मैं आप लोग के समीप आया हूँ कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर ने आज का दिन फिर से मौका दिया है हम सभी को परमेश्वर में। आइए हम लोग धर्मी का मुंह के विषय में जानेंगे, है ना। धर्मियों की मुंह, है ना, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है उससे अंत में धर्म उसका 10 10 अध्याय 11 पद निकालेंगे। हम ऐसा लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हाँ, धर्मियों का मुंह, हाँ, मुंह के विषय में यदि जानेंगे तो यह कहता है धर्मियों का मुंह जीवन का क्या है, सोता है। सोता का मतलब जो बहती, क्या करना है, बहुत सारे बार हमको करना है, बहुत सारे बात सोच समझ कर। यदि हम सब धर्मी अगर सही तरह से हमारे अपने मुंह को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम अपने मुंह के कारण क्या हो जाएंगे, अधर्मी बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर धर्मियों को क्या करना, अपने मुंह को संभल कर बोलना। इसलिए धर्मियों का मुंह तो जीवन का सोता है प्रिय, यह नीति वचन 10 का 11 पद में कहता है। यदि हम थोड़े से उसके बाद 37 अध्याय भजन संहिता 37 अध्याय उसका 10 पद में जब देख रहा था, तो उस बात में और भी बहुत सारे बातों का कहता है। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान पर भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हाँ, ये और एक बात को कहता है कि उपद्रव दुष्टों का मुंह को छा लेता है ना। और हम देखते हैं दुष्टों का विनाश के विषय में, क्योंकि दुष्ट लोग अपने मुंह के कारण से ही क्या होता है, वो लोग अपने समस्या में अपने आप को डालते हैं। इसलिए बोलता है कि दुष्ट को है ना, बोलता है 37 अध्याय उसका 10 पद में कहता है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट लोग रहेगा नहीं। हाँ, दुष्ट लोग थोड़े दिन को, आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं प्रयोग, है ना। दुष्ट लोग का जीवन थोड़े दिन का होता है ना। यह कहता है दुष्ट लोग थोड़े दिन के होते हैं। आप संसार में बहुत सारे दुष्ट होते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध, मनुष्य को विरोध में क्या करते हैं, उंगली उठा के कहते हैं ना, परमेश्वर के लोगों के ऊपर उंगली उठा के बोलते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको चिंता नहीं करना है। जब आप धर्मी है तो आप उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। यीशु मसीह भी क्रूस पर जब चढ़ा हुआ था, उस समय भी यीशु मसीह प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हाँ प्रियो, हमें अपने जो हमारे विरोध में है उनके लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। यदि आप प्रार्थना करते सचमुच, आप अपने जीवन से क्या करेंगे, परमेश्वर का महिमा देंगे, और उनके आग सर में क्या करेगा, आग को डालेंगे। परमेश्वर का वचन क्या आता है। इसलिए हम अपने मुंह को क्या करना, संभल कर बोलना। अगर नीति वचन, दूसरी बात को हम देखेंगे, नीति वचन उसी 10 का 6 पद में कहता है, धर्मी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। धर्मी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, ये कहते हैं, है ना। परंतु उपद्रवी दुष्ट का मुंह छा लेता है ना। और दूसरी बात कहता है धर्मी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, इसलिए होता है। अगर इसी नीति वचन इसका 3 अध्याय
नीति वचन 3 अध्याय उसका आपका 18 पद यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखता है कि जो बुद्धि को गरन सॉरी जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाती है। जब हम माने धर्मी की बात को हम सुनते हैं तो क्योंकि धर्मी पर क्या बहुत सारे क्या होते हैं आशीर्वाद होता है। हर एक बात को मैं कहता है, मैं उस वचन को नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं लिखता है कि बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता। हाँ प्रियो, जब बुद्धिमान बोलते हैं तो आप जीवन की सोता उनका जीवन से निकलती है और उनके वचनों से आप क्या हुआ आशीषित होते हैं। ये बोलता है धर्मी पर बहुत है ना, धर्मी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं ना। इसलिए आप जब यीशु मसीह के संतान है तो आपको याद रखना है आप पर बहुत आशीर्वाद होंगे। और आपने इसलिए मुंह को क्या करना है, सोच समझ के बोलना, क्योंकि इस मुंह से परमेश्वर क्या करना है, अपने बातों को इस्तेमाल कराता है। मैं विश्वास में नहीं था तो मैं इस मुंह का गलत इस्तेमाल करता था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, है ना। अब मुझे पल पल क्या करता है परमेश्वर, मुझे क्या कर रहा है ना, हर दिन बदल रहा है ना। परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, तो इसलिए यीशु मसीह के आने के बाद में जो लोग उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह प्रत्येक दिन हम लोग को बनाता है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वरूप उसके समानता बने, इसलिए हमारा है ना क्या होता है, हमें धर्मी के समान, यीशु मसीह के समान, जो यीशु मसीह धर्मी है ना। बोलता है या दूसरी बात बोलता है अपने मुंह को, यदि आप मुंह को इस्तेमाल करें तो जीवन का वृक्ष क्या हो जाता है, बन जाता है। इसलिए जब बुद्धिमान जब शिक्षा देते हैं उनके जीवन से जीवन का सोता निकलता है। और इसलिए धर्मी पर बोलता बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि नीति वचन उसी का आपका 18 अध्याय है ना। अगर नीति वचन हम लोग उसका 18, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी के बुद्धि के सोते हैं। हाँ, इसलिए आपको इस जब बहता वाला सोता है तो क्या बहते जाता है, इसलिए आपको क्या बोलना नहीं बोलना है, तो क्या करना है आपको याद रखना। प्रियो यह कहता है कि मनुष्य ना जो जो धर्मी व्यक्ति है उनका जो मुंह क्या है, बोलता है जल और नदी के है ना बुद्धि का सोता है। इसलिए आपको उस आपको सकता है, आप सिखाता है। और इसलिए उसको धर्मी के वचन को क्या करना है, हमको ग्रहण करना है। बोलता है ना बहने वाली नदी के समान होता है। और एक चेतावनी चेतावनी ही देता है, यदि यदि हम अ, इसी में 4 अध्याय में 4 अध्याय उसका 29 पद में देखेंगे, बता कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हाँ प्रियो, आपको क्या करना है, आपके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकालनी है। आज की सुबह परमेश्वर धर्मी के मुंह के विषय में कहता है कि धर्मी का मुंह क्या है, जीवन का सोता है। और वो कहता है कि धर्मी बुद्धिमान की तरह क्या जो शिक्षा क्या है, जीवन का भी सोता है। और धर्मी के जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। इसके वचन क्या है, मुंह के वचन क्या है, गहरा जल उमड़ने वाली बुद्धि के सोते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर चेतावनी देना चाहता है, कोई गंदी बात मैंने आपके मुंह से नहीं प्रियो, है ना। इसलिए कहता है कि आपको चेतावनी दे रही पीसी में 4 अध्याय 29 पद में पढ़ रहा था। यह कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से
ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यदि आप धर्मी हैं प्रियो, तो आपके इस मुंह को सही इस्तेमाल करना जानना चाहिए, है ना। आपको कोई गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकालनी है, यदि आप धर्मी हैं तो, क्योंकि आप परमेश्वर के, है ना, यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। आपके सारे पापों को कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने धो दिया है, दाम देकर आप खरीदे गए हैं, और आप सेंत में धर्मी ठहराए गए। इसलिए आपका मुंह को सही इस्तेमाल करना चाहिए, कहता है, चेतावनी दे रहा है। इसलिए नीति वचन यदि 21 अध्याय उसका 20 पद में पढ़ता है, यह कहता है, नीति वचन 21 अध्याय उसका 20 पद में, नीति वचन उसका 20 अध्याय, उसका आपका 21 अध्याय उसका आपका 20 पद में ऐसा कहता है, नहीं 23 पद में, सॉरी माफ करिएगा, 23, जो अपने मुंह को अपता है, जो अपने मुंह को अपने वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हाँ प्रियो, इसलिए धर्मी लोग अपने मुंह को अपने वश में रखता है ना। उन्हें, हमें हाँ का हाँ, ना का ना कहना, इसलिए हमको सोच समझ के आवश्यकता है कि दूसरों की उन्नति के लिए ही बोलना है ना। इसलिए इफिसी में उस बात को कह रहा था, और यह बोलता है कि वश में रखता है, वो अपने प्राण को क्या करना, बचाता है। हाँ प्रियो, हम देखते हैं दुष्ट लोग क्या करते हैं, अपने मुंह के कारण फंसता है। इसलिए हम धर्मियों को अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आगे और बताऊंगा। अगर नीति वचन अगर 10 में इस तरह कहता है, 20 और 21 पद में, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है प्रियो। धर्मी जब कहता है, वो वचन क्या है ना, परमेश्वर धर्मी की बात क्या है, उत्तम चांदी, है ना। और यहाँ कहता है कि धर्मी के वो तो होता है प्रियो, है ना। संसार में बहुत सारे इस वचन सेवक हैं, और परमेश्वर लोग क्या कर मुट्ठी खोल कर देते हैं। मुट्ठी खोल कर जब देते तो परमेश्वर के सेवक लोग क्या करते हैं, बहुत को क्या करता है, आवश्यकता को अनुसार जो बहुतों लोग का क्या घर में चूल्हा जलता है, बोलते हैं, या बहुतों का लालन पालन होता है, बोलता है धर्मी के वचनों से बहुतों का लालन पालन होता है ना। जैसा मैं जीसस कॉल का एम्बेसडर हूँ, है ना। मैं देखता हूँ कि जीसस कॉल के द्वारा बहुत सारे क्या हो रहा है ना, सीसा के माध्यम से द्वारा बहुत सारे घरों में क्या कर रहा है, लोगों तक क्या कर रहा है, सहायता पहुंच रही है ना। बहुत लोग का आत्मिक सहायता, है ना, आत्मिक लाला पालन पालन भी हो रहा है जीसस कॉल के माध्यम से। और भी संस्था है संसार में, और भी प्रभु के लोग है ना, हमारे कलीसिया के द्वारा भी, है ना, बहुत सारे लोगों का आत्मिक क्या है, लालन पालन। यह लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का लालन, केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी हमको धर्मी का क्या है। और इधर आगे यदि हम लोग देखेंगे नीति वचन में, इसमें कहता है, बोलता है कि चौथी बात बोलता है, धर्मी के वचनों के कारण अनुग्रह होता है ना। यदि धर्मी के वचन आप सुन ले तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा। इसलिए अगर सपोपदेशक हम लोग देखेंगे, सपोपदेशक उसका 10 अध्याय 12 और 14 पद में यहाँ देखते हैं, है ना। वहाँ एक बात को कहता है, 10 अध्याय बता, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है ना। बुद्धिमान जो अपने परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, और उसमें अनुग्रह होता है ना। इसलिए बुद्धिमान के, ना धर्मी के वचन को क्या करना, हमको
सरलता से ग्रहण कर लेना, क्या कह रहा है नहीं कह रहा, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करता है। इसलिए हम धर्मियों को भी अपने मुंह को क्या करना है, संभल कर बोलना है, क्योंकि हमारे धर्मी के वचनों के कारण से बुद्धिमान वही धर्मी है ना, परमेश्वर के जो जो उद्धार पाए वही लोग को धर्मी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में अपना उद्धार करता यीशु मसीह ग्रहण किया है ना। हो सकता है उनको यीशु मसीह को अभी शुरू शुरू ग्रहण किया, इसलिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया है वो सचमुच जो क्या है, धर्मी है, सेंत मेन धर्मी ठहराए जाते हैं प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है वे लोग बुद्धिमान लोग हैं, यीशु मसीह के लोग क्या है, बुद्धिमान लोग है ना, पूरा जीवन है ना अपने पापों को अंगीकार बिता रहे हैं। हाँ वो वचन क्या अनुग्रह का होता है, इसलिए जब धर्मी लोग बोलते हैं तो उस वचन को हमको आगे बोलता है, मूर्खों का जीवन के विषय में कहता है उपदेशक में, सोफा उपदेशक 10 अध्याय का 12 पद पढ़ रहा था, बता धर्मी बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, पर मूर्ख अपने वचनों के कारण नष्ट हो जाता। जो मूर्ख है, मूर्ख उसे कहा गया है जो परमेश्वर के विरोध क्या बात बोलते हैं। वो कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जी रहा हूं मैं, अपने कमाई खा रहा हूं, हर बात रहता गया है ना। और एक मूर्ख के विषय धन इकट्ठा किया है ना, मैं बता रहा था पिछले मूर्खों के जीवन के विषय, प्राण इसी रात ले लिया जाएगा। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के जन्म में हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। यदि हम धर्मी हैं तो हमें अपने वचनों को है ना सोच समझ के बोलना है, क्योंकि धर्मी के वचनों से है ना, बुद्धिमान के वचनों से बहुत क्या है, अनुग्रह होता है। अपने वचनों के द्वारा न जाता है का आरंभ है ना, और उनका अंत दुखदाई बलवापन होता है। मूर्ख बहुत बातों को बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता है कि क्या होगा और कौन बता सकता है उसके बाद होने वाला है। मूर्ख अपने परिश्रम से थकावट होती है, मूर्ख को परिश्रम से थकावट होती है और ग्रहण योग बात समझ कर बोलता है। अगर भजन संहिता 10 अध्याय अगर साथ निकालिए, भजन संहिता नहीं, भजन संहिता नहीं, नीति वचन, नीति वचन माफ करिएगा, नीति वचन जब 10 अध्याय देख रहे थे उसका 32 बात तो दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलता। मैं कह रहा था ना कि मूर्ख लोग क्या है, उलट फेर की बातें कहती है ना। यह कहता है धर्मी ग्रहण योग बात समझ कर बोलता है ना। इससे हम लोग 12 अध्याय देखेंगे, 12 अध्याय नीति वचन 12 के 35 पद में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 35 पद। भला मनुष्य मन के भले भंडार में भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बात निकालता है ना। इसलिए कहता है कि धर्मी ग्रहण योग बात समझ कर है ना, क्योंकि भला मनुष्य क्या करता है, अपने मन में भली बात को, परमेश्वर के वचन को क्या करता कहता है, परमेश्वर से अपने हृदय में रख छोड़ा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें। बात क्या है, इसके आगे में कहता है ना, ऐसे जो मन
क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है ना। इसलिए बोलता है भला मनुष्य के मन में भंडार में भली बातें निकलता है, परंतु और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बात निकलती। इसलिए यदि आप धर्मी है तो आपको मन के भंडार, जो यीशु मसीह के वचन को, इसलिए यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि हमको अपने हृदय रूपे भंडार में परमेश्वर के वचन को भरना है। इसलिए क्योंकि धर्मी क्या करता है, ग्रहण योग्य बात करता है, प्रियो कहता है। अब छठवीं बात देखते हैं, हम यह देखते हैं, अगर छठवीं बात और आगे की बात को देखेंगे। एक उदाहरण में देखता हूँ, भजन संहिता अगर 107 का कहता है, बोलता है कि सीधे लोगों के बात सुनकर लोग क्या करते हैं, आनंदित होते हैं ना, है ना। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 42 पद आप देख सकते हैं कि सीधे लोग जब बात कहते हैं तो लोग क्या है, आनंदित होते हैं ना। और एक बात को ये देखेंगे, छठवीं बात देखते हैं, बुद्धिमान लोग बातें है ना करने से ज्ञान को फैलाता है ना। इसलिए यहाँ देखते हैं कि जब बुद्धिमान लोग बोलते हैं तो क्या होता है, या नीति वचन आपका 3 अध्याय 3 का 18 पद, 3 का 18 पद जब मैं पहले पढ़ रहा था, यह लिखा है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है ना, 18 पद, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए जीवन का वृक्ष बन जाता है। इसलिए कहता है कि जब बुद्धिमान लोग मैंने क्या कहते हैं, बात करते हैं, वो ज्ञान को फैलाते हैं। प्रियो, आप देखते हैं कि परमेश्वर के जन लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी, यूट्यूब के माध्यम, सोशल मीडिया उसके द्वारा भी क्या ज्ञान की बात है। अभी तो वायरस के कारण से क्या हो रही है, बहुत जगह सभाएं बंद है, मगर परमेश्वर ने एक माध्यम दिया है, उस माध्यम के लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और सचमुच आकाश पृथ्वी टल जाए, धर्मी लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान की बातों को क्या कर रहे हैं, फैला देते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल दिया है, जब धर्मी लोग बात को फैलाते हैं तो एक एग्जाम्पल दी, इसलिए हमको अपने मुंह को क्या करना है, हर बात संभल के बोलना है। इसे अगर हम लोग याकूब 3 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका आपका 3 अध्याय उसका 5 पद देखते हैं, ये कहता है, वैसे ही जीभ भी एक आग, छोटा सा अंग है ना, और बड़ी बड़ी डींग मारती है। और देखो छोटी सी आग कितने बड़े वन में आग फैला जाते हैं। इसलिए आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि ये जीभ क्या है, एक आग है। आपके मुंह से आग ना निकलने पाए, आपकी बातों से कोई नाराज ना होना चाहिए, आप करने वाली बात आपको निकलना चाहिए, बुद्धि की वो मैंने वचन है ना, अनुग्रह वाली बात निकलना चाहिए, और आपके बात से क्या हो जाए, ज्ञानी हो जाए, आपके अच्छा का जीवन का सोता निकलना चाहिए। और ये कहता है कि आप के समान बात निकलना चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत लोगों का लालन पालन हो रहा होगा। इसलिए कहता है कि यहाँ और भी कहता है, नीति याकूब का आपका है कि मुंह को कोई वश नहीं कर सकता, प्रियो, है ना। 8 पद में ये देखते हैं, इसलिए यहाँ कहता है 8 पद, याकूब 3 अध्याय 8 पद बोलता है यहाँ, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता है, वह एक ऐसी बला है जो, इसलिए बहुत लोग क्या देखते हैं, बड़ा 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 है ना, बड़बड़ाता रहता है ना। अगर हम लोग पुराने नियम में जाएंगे तो बक करता था, परमेश्वर के दास के लोग के ऊपर बक, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को दंड भी दिया है। यदि आप पढ़ेंगे निर्गम, है ना, निर्गम पर 5 पुस्तक पढ़ेंगे, पांचों पुस्तक में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या परमेश्वर दास पर परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, दंड दिया। इसलिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि है ना। तो परमेश्वर का हम लोगों को क्या करना है, अपने इस धर्मी होने के कारण अपने मुंह को भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, इस मुंह के विषय आज कह रहा है,
है ना, यदि आप धर्मी हैं तो। और भी कहता है, अगर याकूब तीसरा अध्याय पढ़े कि एक एक ही तो मैं याकूब तीसरा अध्याय उसका मैं यहाँ पढ़ रहा था, नौ नौ प्रभु को और पिता की स्तुति करते, इसी की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए साप देते हैं, और एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकालते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप धर्मी हैं तो हम के अपने वचन को क्या करना है, सोच समझ के बोलना है। इसलिए कहता है यहाँ, मैं कह रहा था शुरू में, बोलता है कि आपका मुंह जो है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह बुद्धिमान की शिक्षा का जैसे सोता है। हाँ, धर्मी के मुंह जब धर्मी पर इसलिए अनुग्रह होता है क्योंकि उनके वो अपने मुंह को अपने वश में रखता है ना। आज जो बोलता है अपने मुंह को वश में रखता है, अपने प्राण को क्या बचाता है। इसलिए चेतावनी देता है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, है ना। और कहता है बोलता है धर्मी के मुंह उत्तम चांदी है ना, उनके होता है। धर्मी के वचन के कारण बहुत लोगों के जीवन में अनुग्रह होता है ना। और बोलते हैं, कहता है धर्मी गरम युक्त समझ कर मैंने बात बोलता है, और धर्मी लोग के बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। हाँ, और ये कहता है, इसलिए कहता है कि एक ही धन्यवाद एक ही मुंह से स्तुति कैसा कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। ये कहता है याकूब कहता है, बोलते एक सोते से मीठे एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप एक मुंह का एक ही इस्तेमाल करिए, एक मुंह से स्तुति करिए, धन्यवाद दीजिए, और एक मुंह से संसारिक बात मैंने संसारिक मैंने जो मैंने संसार परमेश्वर को आकर्षण करता है, गंदी बात जिसको बोलता है, गंदी बात आपको नहीं निकालना, है ना। मैं एक व्यक्ति के विषय में जब, वो व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, वो राजाओं का राजा के विषय पढ़ रहा था, तो बोलता है कि उसके विषय में भविष्यवाणी हुई ही था, है ना। व्यवस्था विवरण में इस तरह मैंने वहाँ मैं पढ़ रहा था 18 अध्याय, उसका 18 पद में इस तरह का आता है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 पद में कहता है, इसलिए मैं उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना उसके मुंह में इस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा, वही कह सुना। मैं जिस वचन उनके पवित्र से एक बात को बोलता था, जो मैं पिता से सुनता वही बात। हम सभी धर्मी को भी जब हम सुनेंगे वही बात को बोलना प्रयोग। मैं कल दूसरी बातों को मैंने अध्ययन करने चाहिए, मगर परमेश्वर ने इस बात को मुझे फिर से पवित्र आत्मा बोला, नहीं, आपको इसी बात को कहना कि जब स्पिरिचुअल फूड है ना, कार्यक्रम में प्रतिदिन का आत्मिक भोजन में हम लोग प्रतिदिन का आत्मिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो दिन शुरुआत करने से इस बात को हमको जानना चाहिए कि हम धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। हम धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए यह कहता है, अगर आप मलाकी 2 अध्याय है ना, मलाकी 2 अध्याय उसका 6 पद में, और उनको ऐसी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उनके मुंह से कुटिल बातें ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग आप अधर्म से लौटा लाया। हाँ प्रिय, जब मैं यीशु मसीह के जीवन को देख रहा था, हाँ सचमुच देख रहा था कि इसमें और भी बात कहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद में बताया, उसके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकले प्रियो, है ना। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका आपका 22 पद बता, ना उसने पाप किया, मुंह से कोई छल की बात निकली, वह गाली सुन देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, और वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया।
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताए और उसी के मार खाने से चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के आ, पास लौट आए हो, है ना। इसलिए हमको यीशु मसीह के जब जीवन को मैं देख रहा था, ये कहता है मुंह से नहीं निकला। यदि हम लोग अगर रोमी अगर 10 अध्याय में देखते हैं, 10 अध्याय है ना, तो इसलिए आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है, तो इसलिए आपको एक ही बात करने दिया, आप ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है ना, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव है भाई 2 अध्याय 5 पद में वैसे ही आपको क्या करना है, बनना है। इसलिए अगर एक तेजस्वी रूप को मैंने देख ना सका ठीक से, है ना। और जब मैं इस बात को से मैं परमेश्वर के दास मूसा के जीवन में भी देख रहा, जब परमेश्वर के दास मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ व्यतीत किया, जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो मैं वहाँ पढ़ रहा था कि वहाँ परमेश्वर बता रहा था कि उनका मुख से एक प्रकाश निकल रहा था, प्रकाश, है ना। इसे क्या करता है, नहीं किए हैं प्रियो। हाँ, जितने लोग लाइव देख रहे हैं अब, तो यदि आप, है ना, धर्मी हो जाएंगे, आपने अपने जीवन से क्या, अपने पापों के मन फिराने का सुंदर से अवसर आपको मिला है ना। यीशु मसीह ने एक बात को मैंने वही कहता है, उनके मुंह से, है ना, यीशु मसीह के विषय कहता है कि अपने मुंह से कोई गंदी बात नहीं, इसलिए हमको अपना चाल चलन सुधार लेना प्रिय, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से हमसे ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रिय, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हमको उसके समान, उनके फिलिपियों के पत्र में देखता है मसीह का जैसा स्वभाव था हमको हो सके, कि बोलता है कि अपने आप को शून्य कर दिया, हमें उस पाने के बावजूद भी में आया प्रयोग। अब बोलता है कि और इसलिए करना है, जब यीशु मसीह को, है ना, ग्रहण करना है, इस मुंह का सही इस्तेमाल करना है, मुंह से एक ही काम करना है, स्तुति आराधना करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ये कहते दिया यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। रोमियो 10 का कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास परे हुए से जिलाया, तो तू, क्योंकि धार्मिक और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना क्या है, आपको मुंह से विश्वास, है ना, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए धर्मी का मुंह से हम लोग कि धर्मी का मुंह, है ना, एक क्या है, जीवन का क्या है, सोता है प्रियो, है ना। इसलिए धर्मी जो जब शिक्षा देते हैं उनके जीवन से क्या है, एक सोता शिक्षा के जीवन का सोता निकल जाते हैं। इसलिए हमको चेतावनी परमेश्वर ने दिया है ना, हम सभी को चेतावनी दिया है, चाहे हम धर्मी है या धर्मी है, सभी के लिए चेतावनी दिया है कि हमारे मुंह से क्या है, हर मनुष्य के लिए, कि हमारे मुंह से, इसलिए जो अपने मुंह के अपने वचन को वश में रखता है वो अपने प्राण को क्या बचाता है। अब बताया कि धर्मी का मुंह उत्तम चांदी है, और धर्मी का वचनों से क्या है, बहुत लोगों का लालनपन होता है। हम ये देख रहे थे क्या, बुद्धि के, है ना, बुद्धिमान के वचन धर्मी के और ये देख रहे हैं कि धर्मी ग्रहण योग बात समझ कर बोलता है। और ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जब जीवन को देख रहे थे कि यीशु मसीह क्या बहुत सारी बातों को सोच समझ कर बात बोलता था। बहुत लोग उसके उल्टा पलटा सवाल करता था, मगर उनको सोच देता था। आप बुद्धिमान के लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। हाँ प्रियो, यूहन्ना में कहता है अंतिम पद में, यीशु मसीह ने बहुत से बातें की, बहुत सारे अस्कर्म किए, यदि वह लिखे जाते तो संसार में ना समाता है। जितना आवश्यकता था इस बात को क्या परमेश्वर ने दे दिया। इसलिए हमको बोलता है कि जीत क्या है, एक आग है, ये आपको कोई पत्र में कहता है। यदि इसलिए इसलिए हमको क्या करना, है ना,
है ना। हम धर्मी लोग अपने मुंह को अपने वश में रख सकते हैं। कहता है कोई मनुष्य इसको नहीं करे, जब तक आप धर्मी नहीं होगा अपने मुंह को अपने वश पाएंगे, है ना। इसलिए आप यदि आप धर्मी होना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने मुंह से क्या करना, आपको यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करना है कि अंगीकार करे कि, और अपने विश्वास करके परमेश्वर ने से मरे हुए में से जिलाया। आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, है ना। इसलिए यीशु मसीह का स्वभाव था वह गाली सुनकर भी गाली, अपने मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकालता था, है ना। इसलिए है कि यीशु मसीह का वैसा ही होना चाहिए। इसलिए आपको भी यदि अपना जीवन को धर्मी जैसा क्या करना है, यीशु मसीह बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सेंत में धर्मी ठहराया है। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए हैं, हम अपने आप धर्मी नहीं ठहरा सके। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आज के सुबह में इस बात को जाने, जब हम हर सुबह जब किसी को भी कोई शब्द बोले तो हमको हम समझना है कि आप कौन है, आप एक धर्मी है ना। इसलिए हमके हर बात को सोच समझ कर, आप कौन है, आप परमेश्वर यीशु मसीह के संतान है। और अभी तक यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए तो आप कर सकते कि आप इस के अंत का समय प्रयोग, इस वायरस का समय भी हमको बहुत सारे जगह क्या करना है, सोच समझ कर बोलना है। बहुत सारे लोगों को क्या करना है, आपको इस मुंह का सही इस्तेमाल करना है। मुंह से क्या करना, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हम धर्मी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि वायरस हमारे इस घर से, हमारे तो आज हम लोग ने जाना कि धर्मी को कैसा जीवन बिताना चाहिए, है ना, धर्मी को कैसा बोलना चाहिए। इसलिए प्रिय आइए, यदि आप धर्मी हैं है ना, अभी तक यदि आपने यीशु मसीह तो आप इस मुंह से अब एक ही मुंह से है ना आशीर्वाद नहीं निकलना है, एक ही मुंह से खरा जल या मीठा जल नहीं निकलना है ना। एक मुंह का एक ही इस्तेमाल कर, यदि आप धर्मी है तो आपको यीशु मसीह के अनुसार क्या करना है, ये जीवन से वही बात बोलना, इसलिए सोच समझ कर हर बात को बोलना। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद करिए, आइए हम लोग आज के दिन फिर से शुरू करने से पहले जो बातों को परमेश्वर से आज हम लोग ने सुना है, और आप लोग इस जब लाइव प्रोग्राम को देख रहे थे, बाद में भी देखेंगे, तो इस बात को आप अंगीकार कर ले, इस मुंह का सही इस्तेमाल करेंगे प्रियो, है ना। क्योंकि आप चेंत में धर्मी ठहरा गए, आप यीशु मसीह के लोग हैं। इसलिए आइए हम लोग जब हम धर्मी हैं तो अपने इस धर्मी होने का हम लोग क्या फायदा उठाएं, है ना। आपके मुंह से है ना एक ही बात, है ना, स्तुति आराधना निकलना देखिए, बहुत लोग को ऐसे नहीं जानते होंगे प्रार्थना करना। इसलिए जैसे रात 10 बजे तक मैं प्रार्थना बहुत लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो को प्रार्थना कर काउंसलिंग करके प्रार्थना कर देता हूँ। तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 81868422 और 82103397। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप यदि वीडियो को दूसरों को शेयर कर सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, बाइबल की शिक्षा देने के लिए, है ना। और विशेषकर इस वायरस में आप लोग क्या करना है, आपको जब घर में है, घर में रह प्रार्थना करना है प्रियो, है ना। आपने में क्या करना, सुरक्षित रहना है, समय बाहर में नहीं बिताना है ना। क्योंकि यदि आप बाहर में जाएंगे, हो सकता है बाहर का वातावरण आपके घर में आ जाए और आप असुरक्षित हो जाए। अब परमेश्वर नहीं चाहता लिप्त होकर परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं बिताए, परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी जो ठहराए। इसलिए इसलिए प्रिय आप सुरक्षित रहे, है ना, आप सावधान रहे कि आप कहीं कोई मैंने मैंने कोई नुकसान ना आपको हो। आपके डर हो सकता है कि घर में असावधानी हो जाए, इसलिए सोच समझ के क्या करना है, आपको जीवन बिताना, सोच समझ कर बोलना है प्रियो। ये देखिए कि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। आज हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे ना, उस ने जाना कि हमारे मुंह से बहुत लोग है ना चांदी के जीवन का सोता है। परमेश्वर ने आपको बनाया, है ना, परमेश्वर ने आपको इस तरह दिया है कि हम लोग हर सुबह जब परमेश्वर के वचन को मैंने
ग्रहण करने से पहले हर बात को जब हम लोग यीशु मसीह के जीवन के विषय में देख रहे थे, है ना, यीशु मसीह कैसे आश्रम किया, कैसे बोला, है ना, तो यीशु मसीह ने अपना क्या किया, बहुत सोच समझ के हर बात को किया, है ना। तो हमको यीशु मसीह के जैसा बनना है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान, हमको परमेश्वर के स्वभाव जैसा बनना है, समान जीवन नहीं बिताना है। सारे मूर्ख लोग हैं, इसलिए उन मूर्खता अनुसार जीवन नहीं बिताना, उसके लिए विषय सोचते हैं। आइए हम लोग आज की सुबह करने से पहले फिर से अंतिम प्रार्थना में, प्रभु जी आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज धर्मी के समान कैसे धर्मी लोग का मुंह के द्वारा प्रभु बहुत सारा अनुग्रह होता है, इसलिए प्रभु जी बहुत सारी बातों का हमने बताया, इसलिए प्रभु इतने लोग लाइव जुड़े हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक धर्मी होने का नहीं, एक मुंह से एक ही बात होनी चाहिए प्रभु, स्तुति आराधना प्रभु जी, इससे वो मुंह से प्रभु जी एक ही बात होना चाहिए, लोगों को आपके वचन प्रभु जी लोग प्रचार कर सके, इस मुंह से एक ही बात होना चाहिए प्रभु जी कि दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच आज आपने सिखाया हमें अपने मुंह को कैसे सोच के बोलना है प्रभु जी। आप प्रभु जी आपने सिखाया कि आपका जीवन कैसा था प्रभु जी, आपने सोच समझ के कैसे बात प्रभु जी। आज सचमुच आप बहुत सारे कंठ से याद कर लिया प्रभु जी, आज सचमुच हमें आपके वचन को कंठ से याद करना प्रभु जी। आप प्रभु जी हमें सोच समझ के जीवन बिताएं, क्योंकि अंत का समय हम लोग जी रहे प्रभु जी, जब हम लोग प्रभु जी इस वायरस का समय प्रभु जी हम लोग असुरक्षित प्रभु जी संसार के लोगों तो बचा बात करते हैं नाना प्रकार के प्रभु जी जो के वचन प्यार प्रभु जी, फिर से हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते सभी धर्मियों को प्रभु जी आपके समान बनाया है, इसलिए प्रभु जी हमें आपके अनुसार जीवन बिताना प्रभु जी। प्रभु जी आज आप प्रभु जी अपने सुंदर सा मौका दिया है प्रभु जी कि हम लोग सेंत में धर्म में ठहराया जाए प्रभु जी। प्यार प्रभु जी विशेष हम